हमेशा के लिए रह सकता है। मेरे पास पूरे गुरु की पहचान का पैमाना है, जिसे न्याय प्रणाली का हिस्सा बनाकर लागू करवाऊंगा, और ढोंगी पाखंडी सभी गुरु बावे प्रवक्ता को उस प्रणाली से गुजरना पड़ेगा। उसके पश्चात ही अपने संगठन का निर्माण कर सकते हैं। खुद से निष्पक्ष हुए बिना खुद को समझें, बगैर खुद के परिचय, बिना सिर्फ शैतान, चालाक, शातिर दिमाग, बदमाश होशियार, बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान ही होता है। भी बुद्धि की पक्षता ही रहती है जो ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर सकती हैं जो मानव प्रजाति, समाज, देश, विश्व के लिए घातक सिद्ध हो। हमेशा संभावना बनी रहती है, ऐसी संभावना उत्पन्न न हो, विज्ञान का स्तर निम्न न रह पाए और सरल, सहज, निर्मल लोगों के धन का दुरुपयोग न हो। इसलिए यह कदम उठाना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। पहले यह पैमाना नहीं था, अब इस पैमाने की मैं खोज कर चुका हूं। खुद को समझकर यथार्थ में हमेशा हूं, अपने स्थायी वास्तविक परिचय के साथ, समस्त सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के साथ आज भी बिल्कुल अकेला हूं। मृत्यु को निश्चित निसंदेह समझकर निर्भय हूं। खुद से ही निष्पक्ष होने पर अस्थायी तत्वों से निर्मित बुद्धि से मुक्त हूं। खुद के स्थायी परिचय में होने के कारण अमर हूं। खुद को समझकर यथार्थ में हूं। अपने सरल, सहज, निर्मल सिद्धांतों के साथ जीवित ही समझने के कारण प्रत्यक्ष हूं। मैं हमेशा अस्थायी तत्वों से निर्मित शरीर में मौजूद रहते हुए तत्व रहित विदेही हूं। मेरा प्रत्येक शब्द भी तत्व रहित है। मुझे कृत संकल्प, विकल्प, सोच, विचार, चिंतन, मनन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा यथार्थ में हूं। एक पल के लिए भी, थोड़ा भी, कुछ भी ध्यान जाए उसी एक पल में होता है। सृष्टि में अगर मैं चाहूं, एक पल में सारी सृष्टि की इंसान प्रजाति मुझे ढूंढना शुरू कर देगी। मेरे पास भौतिक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हूं, फिर भी संतुष्ट, स्पष्ट हूं। एक बार किसी चैनल में इंटरव्यू दे दूं तो दूसरे दिन 800 करोड़ों दुनिया मेरे पास होगी। मुझे स्पष्ट पता है मैंने क्या किया है, इसलिए यह नहीं कर रहा कि मस्त हूं, खुश हूं। अगर ऐसा कर दिया तो मेरा एकांत खो जाएगा। दूसरा, कुछ न होने के कारण ही मस्त हूं, वरना बावे प्रवक्ता गुरु तो अतीत के ग्रंथों, पोथियों, पुस्तकों में वर्णित बातों के पीछे खुद का चेहरा छुपाकर प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग में ही उलझे हुए हैं। करोड़ों सरल, सहज, निर्मल लोगों को अपनी शैतान, होशियार, चालाक, कलाकार, ऋत्विक, शातिर व्यक्तित्व से मूर्ख, कट्टर, अंधविश्वासी सोच बनाकर सिर्फ लूट ही रहे हैं। जरा सोचो, जो पहले ही सरल, सहज, निर्मल व्यक्ति हैं, उसमें बदलाव लाना, तत्पर, निर्मल, गंगा में मल कचरा डालना, वो तो बिल्कुल पहले ही सर्वश्रेष्ठ, सक्षम, निपुण, समर्थ है। उसकी सरल, सहज, निर्मल विचारधारा को षड्यंत्रों से गंदा करके झूठे आश्वासन देते हैं कि मुक्ति देंगे, उनसे प्रत्यक्ष लूटते हैं। देने का आश्वासन मृत्यु के पश्चात, ढोंग नहीं तो क्या है, हमेशा के लिए रह सकता है। मेरे पास पूरे गुरु की पहचान का पैमाना है, जिनका मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य सिर्फ प्रसिद्ध, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग ही है, जिनकी कोई भी बात सिद्ध, स्पष्ट नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से सिद्धांतों, तथ्यों, तर्कों से प्रत्यक्षता, स्पष्टता, निष्पक्षता, नहीं तो सिर्फ ढोंग, ड्रामा, भ्रम, पाखंड, एकमात्र धंधा, व्यवसाय, व्यापार हैं, और कुछ भी नहीं। मेरे सिद्धांतों के आधार पर स्पष्ट है। यह मेरे साहिब जी के शब्द थे, जो कई प्रवचनों में व्यक्त करते थे कि कई कारण हैं जिससे कोई बात स्पष्ट, साफ नहीं हो रही। भक्ति तो अभी शुरू भी नहीं हुई। वो एकमात्र कारण यही था कि खुद से ही निष्पक्ष होकर, खुद को समझकर, सर्वप्रथम खुद के ही स्थायी परिचय से परिचित होना शेष था, जो कोई भी किसी भी काल युग में नहीं हुआ। आज तक जब से इंसान अस्तित्व में आया है, वो सब मेरे सर्व श्रेष्ठ साहिब जी ने एक पल में ही कर दिया था। दीक्षा के उपरांत निश्चित ऐसा आज तक कोई भी नहीं कर पाया। 4 युग में अपनी प्रत्येक शब्द को तथ्यों, सिद्धांतों, तर्कों से सिद्ध कर सकता हूं। अपनी इस उपलब्धि को इस काफिर दुनिया से सिर्फ बचाते रहे। अपने हथेली के छाले की भांति दुनिया से दूर रखने के लिए मुझे डांट फटकार देते थे, क्योंकि मैं जिद्दी, जनूनी, सिरफिरा वृत्ति का था। डर, खौफ, भय तो था ही नहीं। यह बात तब स्पष्ट हुई जब साहिब जी किसी की शिकायत पर मुझे डांट रहे थे और निगाहें नहीं मिला पा रहे थे, और उनके शब्द भी धीमी स्वर में थे। वो सब न चाहते हुए भी बोल रहे थे। मेरे लिए उनका प्रत्येक शब्द ही आदेश था, जिसको गंभीर होकर ही लेना कर्तव्य है। शिष्य की हर बात
सिर्फ एक वेणती होती है जो इतना अधिक प्रेम करता हो कि शुद्ध बुद्ध भूल चुका हो, खुद का चेहरा भी याद नहीं हो, जिसके सिर्फ निर्मल हृदय के भाव ही भाषा हो, निगाहों से व्यक्त करता हो। कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता हो जो शब्द वर्णमाला से ही दूर हो। क्या हो सकता है उसका साहिब ही नहीं समझता हो, जिसका उपादक हूं मैं। खुद वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाया कि खुद को समझने के लिए गुरु मर्यादा आज्ञा नहीं देती। मैंने साहिब जी को कभी गुरु माना ही नहीं था, क्योंकि भक्ति जैसा कुछ किया ही नहीं था। साहिब जी का यह स्पष्ट कहना था कि भक्तिदान सेवा से कोई पार नहीं हो सकता है, निसंदेह। इसलिए मुझे सिर्फ असीम अनंत वेपना प्रेम ही विकल्प, सूझा प्रेम ही ऐसी संभावना उत्पन्न करता जिससे सूक्ष्मता की ओर ले जाता है, जो नियम मर्यादा परंपरा का खंडन करता है। प्रेम एक ख्यालों की दुनिया होती है जिसमें मैंने साहिब जी की छवि स्वरूप रब था ही नहीं, पर होता तो उससे भी खरबों गुना अधिक ऊंची बना ली थीं। यहां सिर्फ प्रेम ही था, उसी में हर पल रमे रह पाने से बुद्धि की स्मृति कोश की कोशिका ही निष्क्रिय हो गई, जिससे खुद से निष्पक्ष हों कर खुद को समझकर खुद के स्थायी परिचय से परिचित हों गया। दीक्षा से शिक्षा के स्तर पर हूं जो किसी को भी समझा सकता हूं। जीवित ही कोई भी सरल सहज निर्मल व्यक्ति खुद को समझकर यथार्थ में हमेशा, जिनका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य सिर्फ प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग ही है, जिनकी कोई भी बात सिद्ध स्पष्ट नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से सिद्धांतों तथ्यों तर्कों से प्रत्यक्षता स्पष्टता निष्पक्षता, नहीं तो सिर्फ ढोंग ड्रामा भ्रम पाखंड एकमात्र धंधा व्यवसाय व्यापार हैं और कुछ भी नहीं।